बढ़ती हुई मार्केट में, गिरती हुई मार्केट में इन्वेस्टमेंट क्रिप्टो करेंसी में करनी चाहिए या कि नहीं? बिटकॉइन, इथेरियम, पोल्काडॉट, शिबा इनू और बहुत से और कॉइन्स। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका मेज़बान इरफान अली चांद एक छोटे से वीडियो ट्यूटोरियल के साथ हाजिर खिदमत है। दोस्तों, अगर इस वीडियो से आपने कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की हो और आपका माइंड क्लियर हुआ हो तो वीडियो पूरी देखने के बाद लाइक भी कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। आइए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे। सो फ्रेंड्स, हम कॉइन मार्केट कैप पे जाके अपने टॉप 20 कॉइन की लिस्ट को सबसे पहले सेलेक्ट करते हैं, जो कि ऑलरेडी मैंने कर रखी है। आप देख सकते हैं राइट साइड पे जहाँ पे मेरा कर्सर जा रहा है, यहाँ पे 100 टॉप कॉइन्स की लिस्ट सेलेक्टेड होती है। मैंने चूँकि 20 सेलेक्ट किए। सबसे पहले हम इन टॉप 20 कॉइन्स में से कुछ कॉइन डिस्कस करेंगे और उसके बाद दोबारा टॉप 100 सेलेक्ट करने के बाद कुछ कॉइन्स को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। सो दोस्तों, यहाँ कॉइन मार्केट कैप में सबसे पहले हम बीटीसी के बारे में बात करेंगे कि 24 घंटे में बीटीसी की डोमिनेंस में कोई ख़ास फ़र्क तो महसूस हुआ नहीं, आया भी नहीं। और इस वक्त जो करंट प्राइस बीटीसी की चल रही है, जिस वक्त मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, उस वक्त है 20,269.18। और बीटीसी चूँकि ऑलवेज़ फर्स्ट रैंक है, फादर करेंसी है या मदर करेंसी हम इसे कह सकते हैं, तो इसकी बेस पे ही पूरी क्रिप्टो मार्केट जो है वो वर्क कर रही होती है, वर्क करती है, चलती है। तो आइए इसके वन डे चार्ट को सिलेक्ट करके सबसे पहले कैंडल चार्ट की तरफ आते हैं। क्योंकि ये वेव है, कैंडल चार्ट में जाने के बाद ये कैंडल चार्ट हमारे दरमियान हमारे सामने ओपन हो रहा है। अब देखें, अब यहाँ पे हमने सबसे पहले ट्रेडिंग व्यू में जाना है। तो ट्रेडिंग व्यू में जाने के बाद ज़रा एनालाइज करना और उसको चार्ट को समझना और देखना ईजी हो जाता है। तो फुल स्क्रीन कर लेते हैं। फुल स्क्रीन करने के बाद हम यहाँ पे सबसे पहले इसकी कैंडल को 4 आवर कैंडल में लेकर आएंगे, ताकि हमें ये भी ईज़िली समझ आ सके कि पिछले 24 घंटे में किस किस टाइम पे बीटीसी ने पंप किया और किस किस टाइम पे बीटीसी ने डंप किया। और चूँकि मैं ऑलरेडी बता चुका, इसको डोमिनेंस में कुछ ज़्यादा फ़र्क आया तो है नहीं, मगर इन्वेस्टमेंट ज़रूर बढ़ी है, कुछ इन्वेस्टमेंट ज़रूर बढ़ी है। और अगर आप पिछले 4 घंटे के कैंडल से 24 घंटे और 4 घंटे उससे पीछे भी आइडिया लगाएं तो बीटीसी हमें फ़िलहाल एक अच्छे खासे डंप के बाद, अच्छा खासा डंप मीन्स के ये हमें वहीं पे नज़र आ रहा है जहाँ से ये गुज़िश्ता 2 हफ़्तों से, 3 हफ़्तों से, 1 महीने से कभी डाउन ट्रेंड में आ जाता है, कभी अप ट्रेंड में आ जाता है, बेरिश भी होता है, बुलिश भी होता है। मगर जिस तरह से बीटीसी ने अपना ऑल टाइम हाई क्रिएट किया था, वो सिचुएशन अभी तक हमें यहाँ पे नज़र नहीं आ रही। सो दोस्तों, आप देख सकते हैं मैंने एक ट्रेंड लाइन सेट करने की कोशिश की है, एक खींची है। तो यहाँ पे हमें जो बीटीसी की मूवमेंट नज़र आ रही है वो फिल वक्त अपवर्ड है। और आज रात अगर तो बीटीसी यूँ कह लें कि 20,300 प्लस रहता है तो बीटीसी के मज़ीद कुछ बढ़ने के चांसेस हैं। मगर चूँकि मार्केट में अभी कोई पॉजिटिव न्यूज़ नहीं इसके बारे में आ रही, कोई नेगेटिव न्यूज़ नहीं आ रही, बस छोटी मोटी न्यूज़ चल रही हैं जिसकी बेस पे फिल वक्त ऑल क्रिप्टो मार्केट वर्क कर रही है। सो दोस्तों, आप ये देख सकते हैं कि अभी फ़िलहाल हमें बुलिश जो मूवमेंट नज़र आ रहा है वो दोबारा से डाउन ट्रेंड की तरफ जाता नज़र आता है। सो चूँकि पूरी की पूरी क्रिप्टो करेंसी, पूरी की पूरी क्रिप्टो मार्केट जो है वो 100 ऑफ कॉइन्स और टोकन्स इसी पे बेस्ड हैं। इसी के पंप से और डंप से मार्केट में बहुत ज़्यादा भूचाल आता है, उतार चढ़ाव भी हमें देखने को मिलता है। और अगर यहाँ हम आपको दिखा सके तो 20,019 और फिर 20,166, तो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल इसकी मूवमेंट नज़र तो आ रही है। मगर हम इस पेज को लीव करने के बाद वापस जब जाएंगे तो वहाँ पे हम एनालाइज करने की कोशिश करते हैं, वहाँ देखने की कोशिश करते हैं कि हमें बीटीसी में इस वक्त एंट्री लेना मुनासिब है या कि नहीं। सो दोस्तों, अगर तो आपके पास $300-400 हैं और आप बीटीसी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो मेरा मशवरा ये है कि आप बीटीसी के बजाय फ़िलहाल इथेरियम में आएँ, इथेरियम में इन्वेस्ट करें। इथेरियम में इन्वेस्ट करें जो करंट वैल्यू, करंट प्राइस हमारे सामने इस वक्त नज़र आ रहा है वो $1,621.53 है। और ये भी अगर आप देखें तो रात वाला जो सिनेरियो है उससे अब तक 4 घंटे की कैंडल अगर हम इसकी ओपन करके देखते हैं, 4 घंटे का कैंडल चार्ट, तो वहाँ भी हमें ये बुलिश मूवमेंट में नज़र आएगी। अब देखें, ये हम इसका 4 घंटे का कैंडल चार्ट ओपन कर लेते हैं और 4 घंटे का कैंडल चार्ट ओपन करने के बाद हमें बिल्कुल ये वाज़िया तौर पे नज़र आएगा कि जिस तरह से बीटीसी मूव कर रहा है और गुज़िश्ता कई दिनों से इथेरियम की बेस पे ही पूरी क्रिप्टो मार्केट वर्क कर रही है। अक्सर आपने देखा होगा
कि बीटीसी जब अप ट्रेंड में होता है तो इथेरियम अप ट्रेंड में होता है, बीटीसी डाउन ट्रेंड में हो इथेरियम डाउन ट्रेंड में होता है। लेकिन चूंकि इसकी न्यूज़ चल रही थी, बीटीसी अप ट्रेंड में जाता है तो ऑल क्रिप्टो मार्केट अप ट्रेंड में चली जाती है। इथेरियम अप ट्रेंड में जाता है, ऑल क्रिप्टो मार्केट अप ट्रेंड में होती है, और इथेरियम अगर डाउन ट्रेंड में जाता है तो ऑल क्रिप्टो मार्केट डाउन ट्रेंड शो करना शुरू कर देती है। तो यहाँ आप मैं लाइनिंग खींच रहा हूँ, इन बार से आप देख सकते हैं कि इथेरियम को इससे ऊपर जाते हुए यानी कि 1646 इसको क्रॉस करते हुए अभी कुछ टाइम लगेगा। सो दोस्तों, अब हम आगे चल के अपने दूसरे कॉइन्स के बारे में बात करने की कोशिश करते हैं। कॉइन मार्केट कैप में बेशुमार कॉइन्स मिल जाएंगे, और 5वें नंबर पे चूँकि BNB हमें नज़र आ रहा है। सो BNB के बारे में भी कुछ, चूँकि ये बाइनेंस का अपना कॉइन है, तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि बाइनेंस दूसरे कॉइन्स को प्रमोट करती रहे और अपने कॉइन को बिल्कुल ही गिरा दे। ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। अगर आपने बाइनेंस की हिस्ट्री देखी हो तो इसका, चूँकि पहले हम 4 घंटे का कैंडल चार्ट ओपन करके देखते हैं 4 आवर्स में, और यहाँ पे हम एक ट्रेंड लाइन सेट करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि बीटीसी ने पिछले 24 घंटे में 4 आवर्स के कैंडल चार्ट में क्या किया। तो बीटीसी की तरह इथेरियम की तरह BNB बाइनेंस कॉइन ने भी उसी तरह से अपना बुलिश मूवमेंट ही हमारे सामने रखा है। तो चूँकि BNB भी पूरी क्रिप्टो मार्केट की तरह, और कुछ ये नहीं कि सारी क्रिप्टो मार्केट अब ट्रेंड में है, कुछ कॉइन्स जो हैं वो डाउन ट्रेंड में भी हैं। कुछ बीटीसी को फॉलो करते हैं, कुछ बीटीसी को फॉलो नहीं करते, जिस तरह से BNB अपनी बेस पे चलने की कोशिश करता है। सो BNB में इन्वेस्टमेंट $150 की आपकी लाजमी अलग होनी चाहिए। सो दोस्तों, यहाँ पे हम अब बात करना चाहते हैं पोल्का डॉट कॉइन के हवाले से। तो डॉट पे चलते हैं। डॉट का इस वक्त जो करंट प्राइस चल रहा है वो 7.38 है। 7.38 इसका करंट प्राइस है। और सबसे पहले तो हम इसको 4 घंटे के कैंडल चार्ट में ओपन करने की कोशिश करेंगे, ताकि इसकी बुलिश और बेरिश मूवमेंट का जायज़ा लिया जा सके। और दोस्तों, ये देखें, बिल्कुल उसी तरह इथेरियम ने अगर अप ट्रेंड पकड़ा था तो पूरी मार्केट उसके साथ अप ट्रेंड में है। इथेरियम डाउन ट्रेंड में है तो पूरी मार्केट डाउन ट्रेंड में। और पोल्का डॉट भी इथेरियम को फॉलो करते हुए, चूँकि सबके जहन में एक चीज़ बैठ चुकी है कि बीटीसी को ही पूरी क्रिप्टो मार्केट फॉलो करती है, मगर अब चूँकि इथेरियम अपना खुद का ब्लॉकचेन यूज़ करता है, तो इथेरियम बेस्ड बहुत सारे कॉइन्स, बहुत सारे टोकन्स मार्केट में अवेलेबल हैं। और इस वक्त पोल्का डॉट को भी अगर हम देखें तो ये अप ट्रेंड में है, मगर अगर इसे अब बाय करना है तो इसका बाइंग जोन जो है वो मेरी नज़र में 7.10 7.10 यहाँ पे आप इसको पोल्का डॉट को अगर बाय करते हैं और लॉन्ग इन्वेस्टमेंट करते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, तो आपको बहुत अच्छा फ़ायदा और रिटर्न मिल सकता है। तो दोस्तों, अब यहाँ पे हम बात करेंगे शिबा इनू के बारे में। जो लोग मीम कॉइन्स पे यकीन ना रखने वाले लोग हैं वो तो शिबा इनू से दूर भागते हैं, मगर शिबा इनू से बहुत सारे लोगों ने अर्निंग भी की है। और शिबा इनू को होल्ड करने वाले बहुत सारे लोग बहुत बहुत ज़्यादा रेवेन्यू भी जनरेट कर पाए हैं, बहुत पैसा भी जनरेट कर पाए हैं। इस वक्त 0.001238 ये इसकी करंट प्राइस चल रही है। इसका कैंडल चार्ट सबसे पहले ओपन करते हैं 4 आवर्स का। और दोस्तों, मैं आपको यहाँ पे ये बात ज़रूर बताना चाहता हूँ कि शिबा इनू यहाँ हमें एक बार फिर सरप्राइज़ कर सकता है, बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ कर सकता है, क्योंकि शिबा इनू ने ऑलरेडी बहुत सारे लोगों को ट्रेड दी है, बहुत सारे लोगों को प्रॉफिट भी दिया है। मगर 0.88 समथिंग पे जब ये पहुंचता है 0.40 पे जब ये पहुंचता है, तो उस वक्त 0.4088 पे जब पहुंचता है, हाँ बिल्कुल ठीक है, करेक्शन हो गई, जब पहुंचता है तो उसके बाद लोगों ने इन्वेस्टमेंट की, वहाँ पे 1 ज़ीरो कम होने के चांसेस थे, मगर ये डाउन ट्रेंड में चला गया। तो मार्केट को हमेशा अपनी एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद ही आपने इन्वेस्टमेंट करनी है। मैं आपका कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं, मैं आपको इन्वेस्टमेंट के लिए बिल्कुल भी फोर्स नहीं कर रहा, आपने इन्वेस्टमेंट अपने बिहाफ पे करनी है। सो दोस्तों, शिबा इनू को होल्ड करना मेरे नज़दीक इन फ्यूचर फ़ायदेमंद रहेगा, बहुत बहुत ज़्यादा
बेनिफिशियल रहेगा। सो दोस्तों, ये थे हमारे टॉप 20 क्रिप्टो करेंसी कॉइन्स, और अब हम अपनी लिस्ट को चेंज करते हैं टॉप 100 की तरफ। टॉप 100 की तरफ जाते हैं ताकि कुछ एक दो कॉइन्स के बारे में हम मज़ीद जान सकें कि हमें उन कॉइन्स में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या कि नहीं करनी चाहिए। XRP बहुत अच्छा चल रहा है, आपको ज़रूर इसमें भी कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। और इसी तरह ATOM ऑटम है, ऑटम को अगर आपने बाय करना है इस वक्त तो मेरे नज़दीक आप बाय कर सकते हैं 11.90 11.90। जब कॉस्मोस का ऑटम का रेट इस जगह पे आ जाए तो देन आप इसे बाय कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। तो दोस्तों, आप मज़ीद कॉइन मार्केट कैप में चलते जाएंगे तो आपको बहुत सारे कॉइन्स टॉप 100 में, हमेशा आपने ट्रेड टॉप 100 कॉइन्स में ही करने की कोशिश करनी है। और अगर टॉप 100 से आगे निकल के किसी कॉइन में इन्वेस्टमेंट करना है तो आपने अपनी सबसे पहले एजुकेशन मुकम्मल करनी है। यहाँ पे अगर हम माना को सर्च कर लें तो माना बहुत ज़्यादा बेनिफिट दे सकता है, जो कि हमने गुज़िश्ता दिनों में देखा कि माना जो है वो $6 प्लस का है, कि बहुत हाई और बड़ा खूबसूरत जंप लगा कर आया है। तो इस वक्त भी माना हमें बहुत सारा प्रॉफिट जनरेट करके दे सकता है। सो दोस्तों, हम माना को सर्च करने की कोशिश करते हैं और माना को कुछ डिस्कस करने की भी कोशिश करते हैं। तो चलिए सर्च बार में जाते हैं और सबसे पहले माना टाइप करके इसे चेक करते हैं जी। चेक करते हैं कि हमें कौन सा वाला माना यहाँ पे सिलेक्ट करना है। यस, दिस वन इज माना। तो माना हमारे पास ये हम सेलेक्ट करने वाले हैं जनाब। ये हमारे पास आ गया 0.7884। ये इसका करंट प्राइस चल रहा है, ये स्क्रीन शो हो गई आपके सामने, ये देखें 0.7884। ये हमारे सामने इसका करंट वैल्यू जो है, करंट सिनेरियो हमारे सामने बिल्कुल चलें। इसका कैंडल चार्ट ओपन करने की कोशिश करते हैं। कैंडल चार्ट ओपन करके और उसको देखने की कोशिश करते हैं कि माना में हमें अगर इस वक्त एंट्री लेनी है तो किस जगह एंट्री लेनी चाहिए। दोस्तों, मैं आपको जस्ट गाइड कर सकता हूँ, जस्ट बता सकता हूँ आपने क्या चीज़ बाय करनी है, क्या चीज़ बाय नहीं करनी, वो आपका अपना रिस्क है। ये आपने अपने ऑन बिहाफ पे काम करना है। आपने अगर $1 भी इन्वेस्ट करना है तो आपने अपनी मर्ज़ी से इन्वेस्ट करना है। सो दोस्तों, जो दोस्त हमारे साथ साथ डेली बेस पे ट्रेड करते हैं व्हाट्सएप ग्रुप्स में भी और इस तरह यहाँ पे ऑनलाइन भी, तो वीडियो ट्यूटोरियल्स के थ्रू भी, तो हम ज़रूर कुछ ना कुछ गाइड करने की कोशिश करेंगे और अपनी इन्वेस्टमेंट को सेव करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, कैंडल चार्ट इसका हम ओपन करते हैं और कैंडल चार्ट हमने इसका भी ओपन करना है 4 घंटे का। 4 घंटे का इसका कैंडल चार्ट ओपन करके फिर हमने इसको एनालाइज़ करना है। सो दोस्तों, उसी तरह से 4 घंटे की कैंडल में हमने इसका 24 घंटे का वॉल्यूम सर्च करना है। वॉल्यूम से मुराद यहाँ पे मैं ये ले रहा हूँ 24 घंटे में ये बुलिश ट्रेंड में रहा या बेरिश ट्रेंड में रहा। चूँकि बुलिश, एवरीथिंग इज़ बेस्ड ऑन BTC एंड इथेरियम पे बेस करते हुए BTC पे बेस करते हुए इथेरियम, अब पूरी मार्केट ही BTC इथेरियम इथेरियम BTC इस बेस पे वर्किंग करने के जोन में है, इसी मूड में है और इसी तरह से ये वर्क कर रहे हैं। और इस वक्त अगर आप इसकी करंट प्राइस का जायज़ा लें तो जिस जगह इस वक्त 0.75 मेरे नज़दीक बेस्ट पॉइंट है, बेस्ट मूवमेंट है यहाँ पे माना बाय करने का। अगर आप यहाँ माना बाय करते हैं तो उम्मीद कर सकता हूँ कि आने वाले टाइम में आपको माना बहुत अच्छा प्रॉफिट जनरेट करके दे सकता है।